हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फुटप्रिंट विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रो दिया हुआ है, ये पढ़ते हैं। ऑसबेल, ऑसबेल कौन है? यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट जो कि एक रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे एक अनदर सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स, जो उसे पिस्टल से डरा देता है और उसकी रिपोर्ट्स मांगता है। क्या ऑसबेल उसे धोखा दे पाएगा? आउटविट मतलब चकमा देना, धोखा देना। देखते चैप्टर में क्या है। Oswald did not fit any description of secret agent Fowler had ever read। अब यहाँ पे एक फोलर है जो कि एक राइटर है, वो ऑसबिल के बारे में मतलब ऑसबिल से उसने मीटिंग फिक्स किया है और वो उसके बारे में लिखना चाहता है। तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऑसबिल है ना, सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन में फिट ही नहीं होता क्योंकि वो वैसा लगता ही नहीं है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसबेल हैड अ रूम। वो दोनों एक कॉरिडोर से जा रहे हैं और वो कॉरिडोर किसका है? ग्लूमी फ्रेंच होटल का, जो कि अंधेरा सा फ्रेंच होटल वाला है उसका है। वहां पे ऑसबेल का रूम है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, उसे वहां पे अच्छा नहीं लग रहा। इट वॉज अ स्मॉल रूम, वो छोटा सा रूम है और जो कि 6th फ्लोर पे है और वो होटल का टॉप फ्लोर है। स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और ये कोई वैसी जगह नहीं है जहाँ पे एक रोमांटिक एडवेंचर हो सके, मतलब एक रोमांटिक एडवेंचर हो सके। ऑसबेल वॉज अ वन थिंग, ऑसबेल में क्या थी कि वो फैटी था, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, जो उसका एक्सेंट था ना, जो उसके बोलने का तरीका था ना, वो थोड़ा अलग सा था। थ्रो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, वो फ्रेंच और जर्मन तो बोलता था, लेकिन जब वो बोलता था जो उसका अमेरिकन एक्सेंट था ना, वो उसमें आ जाता था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago, और ये एक्सेंट उसमें कब से है? जब वो बोस्टन से पेरिस आया है 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, अब जो ऑसबेल है वो फोलर से बोल रहा है, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? सेड विजिली, विजिली मतलब क्या होता है कि वो जोर जोर से सांस ले रहा होता है। ओवर हिज शोल्डर, और उसके शोल्डर पे हाथ रख के वो बोलता है। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग अ एस्पोइनेज। एस्पोइनेज मतलब क्या होता है? जासूसी। एंड डेंजर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सीक्रेट एजेंट हूं और एक स्पाई हूं जो कि जासूसी और खतरों के साथ काम करता हूं। यू विश्ड मी टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते हो क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक एंड एविजेंट। एविजेंट मतलब क्या होता है? एविजेंट मतलब होता है कल्पना। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें मुझ में क्या आज यहाँ पे क्या मिलेगा? एक मिस्टीरियस फिगर? क्या तुम्हें एक मतलब मिस्टीरियस फिगर मतलब कुछ अच्छी चीज जो कि लिखने लायक हो। अब वो क्या कह रहा है, इन द नाइट, तुम रात को क्या देखोगे कि जो पिस्टल्स है ना उनकी आवाज आएगी और जो वाइन्स में ड्रग्स मिल रहे होंगे। इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद द स्लोपी फैटमैन। अब स्लोपी फैटमैन किसे कह रहा है? वो खुद को। स्लोपी मतलब क्या होता है? जो आलसी होता है, जो लापरवाह होता है। स्लोपी का मतलब लापरवाह। वो क्या कह रहा है कि तुम ये डल इवनिंग एक स्लोपी फैटमैन के साथ बिताओगे, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइज, और उसके हाथों में कोई डार्क आइज वाली ब्यूटीज नहीं होंगी, उसके पास तो एक परसोनिक टेलीफोन। उसके पास क्या आता है? एक परसोइक टेलीफोन। परसोइक टेलीफोन क्या होता है? एक सामान्य टेलीफोन, मतलब कोई अनइम्पोर्टेंट कॉल, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो। और उस कॉल में क्या होता है? सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेता है कोई उसके रूम में। हु हैव बीन बोर्ड, यू हैव बीन बोर्ड। अब वो क्या कह रहा है उसको, फोलर को, कि क्या तुम बोर हो गए हो? अब क्या कह रहा है? द फैटमैन चकल। चकल मतलब क्या होता है? चकल मतलब होता है कि धीरे धीरे मुस्कुराना, धीरे धीरे हंस के वो बोलता है कि क्या तुम बोर्ड हो गए हो? और इतनी देर में वो गेट खोलता है रूम का और साइड में खड़ा हो जाता है। साइड में खड़ा क्यों होता है वो? ताकि वो जो गेस्ट, फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, वो अंदर आ सके। यू आर डिसल्यूजन, वो क्या कह रहा है? क्या तुम परेशान हो गए हो? बट टेक केयर चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। अब वो क्या कह रहा है कि तुम टेंशन मत लो, अभी है ना मैं तुम्हें ऐसा पेपर दिखाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आदमियों ने और औरतों ने तो अपनी जान के लिए रिस्क उठाए हुए हैं। उस पेपर के लिए कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सम डे सून दैट पेपर मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। वो क्या कह रहा है कि ये ऐसे पेपर है कि हमारी हिस्ट्री में है ना कुछ चेंजेस कर देंगे। इन दैट
थॉट इज ड्रामा, और ये तो एक ड्रामा है ना, इज देयर नॉट, क्या नहीं है? एज ही स्पोक, और वो बोलता है। ऑसवेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और वो डोर बंद कर देता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, अब ऑसवेल क्या करता है कि लाइट खोलता है अपने रूम की, और वो क्या देखता है, एंड एज द लाइट केम ऑन, और जब लाइट खुल जाती है तो क्या होता है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और एक थ्रिलिंग सीन देखने को फॉलर को मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, और आधे रूम में, जो आधा जहां पे रूम होता है वहां पे क्या होता है, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में एक स्मॉल ऑटोमेटिकल पिस्टल है। ऑसबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसमेल अपनी आंखें झपकाता है थोड़ी देर। मैक्स, और वो बोलता है मैक्स, मैक्स कौन था, दूसरा सीक्रेट एजेंट। ही वीज, वीज मतलब जोर जोर से सांस लेके वो एकदम से बोलता है मैक्स यू हैव बी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो ऐसा याद है, मतलब मुझे तो ये याद है कि तुम बर्लिन में थे। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटल लेस देन टॉल, मैक्स कोई बड़ा सा लंबा सा आदमी नहीं था, वो छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। और उसके फीचर्स कैसे थे, जो उसका मुंह था ना वो कैसा लगता था, फॉक्स की तरह, लोमड़ी की तरह। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फॉर द गन नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग, उसमें कुछ स्पेशल नहीं था, सिर्फ वो एक गन थी ना, वही स्पेशल चीज थी। द रिपोर्ट, कौन बोलता है, मैक्स। ही मर्मर्ड, वो धीरे धीरे बोलता है कि द रिपोर्ट दैट इज ब्रिंग ब्रॉक टू यू नाइट कंसर्निंग, अब वो क्या कह रहा है कि वो रिपोर्ट जो आज रात को आने वाली थी, और उसमें क्या है, कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में होगा। आई थॉट आई वुड टेक इट, मैंने सोचा कि वो मैं तुमसे ले लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में ज्यादा सेफ होंगी, तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी। ओसिबल मूव टू आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, ओसिबल आर्म चेयर की तरफ जाता है और जाकर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। अब ऑसबिल सीरियस होके बोलता है कि मैं ना मैनेजमेंट से जाके बात करूंगा, मेरे साथ है ना ये सेकंड टाइम हुआ है, कि मंथ में दूसरी बार हुआ है कि कोई मेरे रूम में ऐसे आ गया है। द न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, फोलर बोलता है, मतलब वो उसकी तरफ, उसकी आंखें एक उसकी तरफ चली जाती है, सिंगल विंडो की तरफ, जो कि एक रूम में होती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो कोई स्पेशल विंडो नहीं होती, जैसे सभी रूम में होती है वैसी एक विंडो होती है। विच नाउ नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैक की, जिसमें से काली रात वो दिख रही है। अब मैक्स क्या बोलता है, बालकनी, वो एकदम से बोलता है कि यहाँ पे बालकनी है। नो, अ पास की, मैं तो पास की से आया हूँ, बालकनी का पता होता तो मैं उसी से आ जाता, मैं इतनी परेशानियां नहीं लेता। इट्स नॉट माई बालकनी, अब वो जो ऑसबेल है वो क्या बोलता है, वो मेरी बालकनी नहीं है, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, एक्सट्रीम इरिटेशन का मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो क्या कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लेंस एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोअर की तरफ वो देखता है, कौन देखता है, ऑसबेल, और क्या बोलता है, यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, अब वो दिखा रहा है कि रूम है जो कि लार्ज यूनिट थी उसका पार्ट है, और जो नेक्स्ट रूम है उसके जो डोर के सामने वाला रूम है वो लिविंग रूम है, और उसके उसी की वो बालकनी है जो कि उसकी विंडो के साथ एक्सटेंड होके टच हो रही है। नाउ यू कैन गेट इनटू फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, और 2 डोर के बाद उस रूम में से तुम उस बालकनी में आ सकते हो, और उस बालकनी में से तुम मेरी विंडो में आ सकते हो। somebody did, और ऐसा लास्ट मंथ एक ने किया भी था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, और मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो उसे वो ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, अब मैक्स फॉलर की तरफ देखता है, और फॉलर कहाँ खड़ा है, वो आराम वहीं से स्टिफ खड़ा है, मतलब वहां पे वो खड़ा है और ऑसबेल से ज्यादा दूर नहीं है। जो मैक्स है गन को घुमाता है और फॉलर को कमांड देता है, कहता है बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। कौन बोलता है, मैक्स। वी हैव वेट फॉर हाफ एन आवर, हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। 31 मिनट्स, ऑसबेल मूडली बोलता है, मतलब एम ही मजाक में वो बोल देता है कि 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 पे है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स। वो क्या, मैक्स क्या कह रहा है कि
मेरी विश होती, मतलब मुझे पता होता कि तुमने कहाँ से ये रिपोर्ट मिली, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। द लिटिल स्पाई स्माइल एविली। जो वो था लिटिल स्पाई कौन? ऑसवेल। ऑसवेल हंसता है धीरे से। एंड वी विश्ड वी न्यू हाउ योर पीपल। और मुझे पता होता कि तुम लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली और तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कहाँ से मिली। बट नो हार्म, लेकिन अभी भी ज्यादा देर हुई नहीं है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। वट इज दैट? हु इज एट द डोर? और आज रात को मैं वो रिपोर्ट वापस ले लूंगा। अब क्या होता है कि दरवाजा बजता है और वो क्या कहता है कि डोर पे कौन है। फोलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। जब डोर बजता है तो फोलर को एकदम से धक्का लगता है। ऑसवेल जस्ट स्माइल, और ऑसवेल हंसता है। देन दैट विल बी द पुलिस। ऑसवेल क्या कहता है कि वो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। वो क्या कहता है कि मैंने सोचा था कि है ना, जो वो इम्पोर्टेंट पेपर है तो उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा है। आई टोल्ड देम टू चेक मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। और मैंने उन्हें बोल रखा है कि मुझे चेक करते रहे कि सब कुछ ठीक तो है। मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली। और मैक्स नर्वसली अपने होठों को चबाने लग जाता है, मतलब दबाने लग जाता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। और फिर से दरवाजा बजता है। वट विल यू डू नाउ मैक्स? अब ऑसवेल कहता है कि अब तुम क्या करोगे? इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैंने उस डोर का आंसर नहीं दिया तब भी वो अंदर आ जाएंगे, क्योंकि डोर अनलॉक है और वो आकर तुम्हें शूट कर देंगे बिना किसी हेजिटेट के। मैक्स फेस वॉज ब्लैक। और इससे मैक्स डर जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो पीछे शिफ्ट होकर बोलता है विंडो की तरफ। ही स्विंग अ लेग ओवर द सिल। और सिल के ऊपर से वो अपनी एक टांग पीछे करता है और बोलता है कि सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज दो। वो उसे वार्निंग देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी। मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूँ। सेंड देम अवे, उन्हें फिर से बोलता है वो कि उन्हें वापस भेज दो, दूर भेज दो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांसेस। और मैं ऐसा रिस्क ले सकता हूँ कि मैं तुम्हें शूट कर सकता हूँ। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर। और जो डोर नॉक कर रहा था वो और ज्यादा लाउडर होने लगा। अब ए वॉइस वॉज रेज, मिस्टर ऑसबेल, मिस्टर ऑसबेल। और उसमें से आवाज आ रही थी जब कोई नॉक कर रहा था डोर कि मिस्टर ऑसबेल, मिस्टर ऑसबेल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। अब मैक्स ने अपनी बॉडी ऐसे ट्विस्ट कर ली थी जिससे कि उसकी गन उस फैट मैन और उस गेस्ट के पीछे छुप गई थी। द मैन एट विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। अब वो अपना हाथ उस विंडो पे रखता है ताकि वो फ्री हो जाए और वहां से कूद सके। देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप। और वो अपनी दूसरी टांग भी पीछे की साइड करता है। ओवर द विंडो सिल। और विंडो की सिल पे से, जैसे हमें इस फोटो में दिख रहा है ना, ये है मैक्स, ये है ऑसबेल और ये है फॉलर। द डोर नूब। और जो डोर की नूब होती है वो घूमती है। शिफ्टेडली मैक्स पुश्ड हिम हिज लेफ्ट हैंड। और इतनी देर में जो मैक्स है वो अपने लेफ्ट हैंड से पीछे जाता है और उस सिल पे से बालकनी की साइड कूद जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप। और जैसे ही वो कूदता है, ही स्क्रीम्ड वंस शेयरली। और एकदम से, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, वो एकदम से चिल्लाता है। द डोर ओपन। और डोर खुल जाता है। ए वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। और वहां पे एक वेटर आता है जिसके हाथ में ट्रे है। ट्रे में क्या है? एक बॉटल और 2 ग्लासेस। Here is the drink you order for when you return। ये कौन बोल रहा है? वेटर। वेटर क्या कह रहा है कि ये ड्रिंक है जो कि आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आए थे। He said, किसने बोला? वेटर ने। Set the tray on the table। अब कौन बोल रहा है? ऑसबेल बोल रहा है कि ट्रे टेबल पे रख दो। Definitely uncork the table and left the room। और वो आता है और अनक्रॉक मतलब उस बॉटल को खोलता है और रूम से चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फॉलर। फॉलर का बिल्कुल डर के मारे व्हाइट फेस हो जाता है। स्टेयरिंग आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। अब वो क्या कह रहा है कि तुमने तो कहा था कि पुलिस है। तो वो क्या कह रहा है? देयर वर नो पुलिस ऑसबेल। ऑसबेल ने क्या कहा कि वहां पे पुलिस वुलिस कुछ नहीं है।
ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी है, whom I was expecting, और जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आने वाला है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन जो वो बालकनी में है आदमी, वो वापस भी तो आ सकता है। तो ऑसबेल क्या कहता है? नो, सेड ऑसबेल। ऑसबेल ने क्या कहा? नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई फ्रेंड देर इज नो बालकनी। वो क्या कहता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि वहां पे कोई बालकनी ही नहीं है। उसने ऐसा क्यों बोला कि वहां पे कोई बालकनी नहीं है? क्योंकि वहां पे कोई बालकनी थी ही नहीं उस टाइम। उसने उसको सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए बोला था कि वहां पे बालकनी है, ताकि कल को उसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसे विश्वास दिला सके, तो वो भागने की कोशिश करे। तो जब वो कूदा, कौन? मैक्स कूदा, तो वो बालकनी की बजाय कहाँ गिरा होगा? जब वो विंडो से कूदा तो वो सीधे 6th फ्लोर से नीचे गया होगा। इसीलिए ऑसबिल ने बोला ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आ सकता। यू सी माई फ्रेंड देर इज नो बालकनी, देखो वहां पे कोई बालकनी तो है ही नहीं। ये था हमारा चैप्टर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत अच्छा रहा।